व्हाट्स इलेक्ट्रॉन? क्या है इलेक्ट्रॉन? नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। सी, यदि मैं न्यूक्लियस की बात नहीं करता, केवल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। सो इफ इट्स इलेक्ट्रॉन, इट्स नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, इट इज 1.6 समथिंग समथिंग 10⁻⁹ ये चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर और माइनस चार्ज होता है। एंड एज ऑल वी नो, माइनस प्लस को हमेशा अट्रैक्ट करेगा। आदर इसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, इट्स सब्जेक्ट टू प्लस माइनस। ओके, सो आप जब कभी देखते होंगे, एज्यूम हम क्या करते हैं? ग्राउंड किसको एज्यूम करते हैं? माइनस को। इट मीन्स ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन किधर जाता है? जिधर भी वो सेगमेंट्स में सर्किट मेरा कंप्लीट हो रहा है, प्लस की तरफ। राइट थ्रू आता हूं, करंट उसके अपोजिट फ्लो करेगी। व्हाट इज करंट? व्हाट इज करंट? द फ्लो ऑफ चार्ज्ड फ्री पार्टिकल्स। जो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है वो आपकी हेल्प नहीं कर सकता करंट के लिए। रात कुछ बच्चों ने बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन उठाया था। जो पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है वो फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि आप उसको बॉन्डिंग तोड़नी पड़ेगी आपको। देन यू नीड एनर्जी। सो फ्री चार्ज पार्टिकल, इट मे बी आयन, इलेक्ट्रॉन और आयन। आयन से क्या समझते हैं आप लोग? आयन, लेड एसिड बैटरी देखी आपने, उसमें इलेक्ट्रॉन होते क्या? उधर इलेक्ट्रॉन होते क्या? देयर इज H2SO4, यही तो होता है। इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं उसको, पानी मिला हुआ होता है H2SO4 में। सो इट्स ब्रेक्ड इन द आयंस, इट्स अ प्लस चार्ज, इट्स द माइनस चार्ज। सो फ्लो ऑफ आयंस और इलेक्ट्रॉन्स इज करंट, सब्जेक्ट टू किधर H फ्लो हो रहा है, किधर I माइनस फ्लो हो रहा है। फॉरगेट अवे, बेसिक, थिंक अबाउट द बेसिक्स। क्या मैं ठीक से समझा पा रहा हूं आप लोगों को? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस बात को समझने में? जब तक आपको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी आगे आ जाते हैं थोड़ा, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन से मिलने वाला है। आयंस तो बैटरी वगैरह में होते हैं, या आप जब फोटो सेल पे काम करेंगे तब कुछ सोचेंगे। हाँ, वो भी आप देखिए। अभी यदि आप देखेंगे तो फोटो सेल या ये सोलर पैनल्स अगेन आने वाला है बिजनेस। डोंट वरी अबाउट दैट। बिजनेस को लेकर चिंता नहीं कीजिए, नॉलेज लेके साथ रहिए। सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट्स लेट हो गया आप लोग, इतनी दूर से आए और उसके बाद भी लेट हो। सबसे वही है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैं थोड़ा सा उनको ब्रीफ कर दूं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट। Why we are understanding the electrons flow of electron? Free flow of electrons means the electrons are free. The person means Ravi. Where is Ravi? Ravi किधर है? रवि किधर है? रवि, वो उन्होंने पूछा था कि हम क्यों सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं, और वो ऐसा कुछ क्वेश्चन किया था उन्होंने। राइट, ठीक है। दैट्स अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, ही हैज टोल्ड। उसने बोला कि सिलिकॉन के आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, लेकिन बॉन्ड करके रहते हैं दूसरे एरिया से, दूसरे एटम से सिलिकॉन के बॉन्ड करके रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसा मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए उसको हम एक एनर्जी देते, एक चार्ज देते। तो अगेन इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। वो चार्ज कितना हो, कैसे हो, वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम कंट्रोल कर लेते हैं। दैट्स व्हाई सेमीकंडक्टर, कितना करंट हमको फ्लो कराना है उस सेमीकंडक्टर के थ्रू, इट्स डिपेंड व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर पुटिंग ऑफ। किस तरीके की एनर्जी हम उसके ऊपर, कितनी एनर्जी हम उसके ऊपर लगा रहे। सो बेसिक मेरा पर्पज है आपको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन समझाना। शायद मैं समझा पाया हूं, यदि नहीं समझा पाया हूं तो 2 क्वेश्चन ले सकते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आया? यू गॉट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नॉट ऑल। जो फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन फ्लो होते हैं, दैट इज करंट। करंट क्वेश्चन पूछा था रात, वो करंट है।
अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कुछ क्या है, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ये तो हमें सबको पता है, राइट। रात हम लोगों ने एक चीज और डिस्कस की थी कि डायोड कैसे काम करता है। हर्षद पटेल सर ने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, वो शायद वीडियो आपने देखा भी होगा। सो अगेन हम रेजिस्टेंस से पहले एक थोड़ा इसका वो ले लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, हमको इलेक्ट्रॉन पढ़ा रहा हूं। इलेक्ट्रॉन को पढ़ाने के लिए नॉर्मली हम इस तरीके से पी एन जंक्शन, सॉरी डायोड पढ़ाने के लिए पी एन जंक्शन का हमारा डायोड होता है। अब ये पी क्या है और एन क्या है, क्यों वो पॉजिटिव है, इन्वॉल्व हो जाइए, क्यों वो पॉजिटिव क्यों है वो? कोई बता सकता है व्हाई इट्स पी? डायोड हम सब जानते हैं, डायोड हम सब टेस्ट कर सकते हैं। वो टेस्ट हम कर रहे हैं, हमारे गुरु ने हमें बता दिया एक्चुअली हो क्या रहा है अंदर। जब तक आप वो नहीं समझेंगे आपको उसकी फंक्शनैलिटी समझ में नहीं आएगी। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज है हमेशा, वो पॉजिटिवली चार्ज कभी हो ही नहीं सकता, सैचुरेट हो सकता है। सो देयर इज ए टर्मिनोलॉजी दैट्स कॉल्ड डोपिंग। हम सिलिकॉन के अंदर ऐसे एडिशनल मटेरियल या कंपाउंड या साल्ट मिलाते हैं कि यहां ऑफ होल्स हो जाती है, यानी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और होल्स को हम एक राउंड सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है? पी का मतलब क्या हो गया? होल्स। होल्स का मतलब क्या हो गया? वहां डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हमने सिलिकॉन को इस तरीके से डिफ्यूज किया है किसी दूसरे मटेरियल के साथ। अब उस चीज में मैं नहीं जाऊंगा कि किस मटेरियल के साथ किया है, कि उसको हमने हैवीली डोप किया कि जिससे वहां डेफिशिएंसी हो जाए, शॉर्टेज हो जाए इलेक्ट्रॉन्स की, और डिमांड में रहे इलेक्ट्रॉन यहां। दैट्स व्हाई इट्स पी, क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यदि कहीं से मैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूं, नेगेटिव चार्ज कहीं से विड्रॉ कर लूं, अर्थ पे जो भी चीज अवेलेबल है उसका नेट चार्ज 0 होता है। हमारी बॉडी का नेट चार्ज 0, नेट चार्ज 0, नेट चार्ज 0। यदि मैं इसके ऊपर कोई एनर्जी लगाऊं, जैसा आपने बचपन में या आप कंघा बाल में करते हैं, तो आप एनर्जी लगा रहे हाथ से, आपको पता नहीं चलता है। हम लोग को पता नहीं चलता है कि हम बाल से कंघे, जब बाल कंघे कर रहे हैं तो कंघा चार्ज हो जाता है, होता है ना। स्वेटर चार बॉडी पे आप जाड़ों में स्वेटर्स पहनते हैं, चार्ज हो जाता है। क्या हमने एनर्जी लगाई है उसकी वजह से वो चार्ज हो गया? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है चार्ज होने की। सो ये सेम हियर, कि यदि कहीं से इलेक्ट्रॉन गया तो वहां इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो गई, डेफिशिएंसी हो गई वहां। क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? व्हाट इज एन? मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसके बारे में मैं भी आपसे बात कर रहा हूं। हमने इस तरीके से डोप किया इसको कि ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। दैट्स टाइप ऑफ डोपिंग, मींस जो हमने दूसरा साल्ट उसके अंदर मिलाया है। क्या मिलाया है आप जाके फर्दर स्टडी कीजिए। कोई क्वेश्चंस हैं? ओके, वी विल एड्रेस देम। 3 महीना है ना, वी विल एड्रेस देम। सो यहां क्या होगा कि यहां ऐसा नहीं है कि सारे होल्स ही होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, पर वॉल्यूम या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। सो दैट्स व्हाई इट्स एन। और जब एन और पी दो चीज को आप फ्यूज करेंगे, एक साथ मिलाएंगे, तो क्या होगा? कितना चार्ज है? 1.6 10⁻⁹। सो वो क्या करेंगे, इस यहां से यहां वो जुड़ जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, और यहां एक ऐसी लेयर बन जाएगी जिसमें कोई चार्ज नहीं होगा। Are you guys getting my point? You guys are getting my point? If it's a plus, it's a minus. Okay? So minus attract plus or plus minus attract is the same thing. So it become a zero charge layer, which calls depletion layer, जिसको हम डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। सॉरी, नो, मैंने दो चीजें, एक हाईली पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिवली चार्ज को एक सर्टेन एनवायरनमेंट के अंदर ज्वाइन किया ऐसे, ये दो चीजें जोड़ी तो यहां एक लेयर बनी। सिंपल एग्जांपल लीजिए एल्फी का।
एल्फी को लेके आप दो लेयर जोड़िए, एक लेयर बीच में आती है, राइट। सो वैसे ही आप यहां मानिए यहाँ एक लेयर आएगी बीच में, वो लेयर जीरो चार्ज होगी। टेंडेंसी है हर अर्थ के ऊपर जितने भी चीजें हैं वो जीरो, उनका नेट चार्ज जीरो होता है। सो यहां हमने क्या किया हुआ है, यहां हमने थोड़ी बदमाशी की हुई है, इसको पॉजिटिवली ज्यादा चार्ज किया हुआ है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ नेगेटिवली चार्ज किया हुआ है कि एडिशनल फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है हमारे पास यहाँ पे। ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ डिप्लेशन लेयर बन गई? क्योंकि वो प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बाकी इधर क्यों नहीं गए? क्योंकि उनके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो इस बैरियर को तोड़ के जा सके या जंप करके जा सके। अब हम क्या करेंगे कि ये प्लस है, यहां एक प्लस चार्ज लगा दीजिए, यहां एक माइनस चार्ज लगा दीजिए, एक सेल जोड़ दीजिए इससे, ठीक है। अब क्या होगा? प्लस प्लस को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, धक्का मारेगा, मारेगा धक्का, ये इसको धक्का मारेगा, नहीं धक्का मारने वाले लेते ना नेगेटिव नेगेटिव को धक्का मारेगा। सो क्या होगा? जो इंटरनल एनर्जी है इसके अंदर कुछ होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, प्लस प्लस को पुश कर रहा है, तो ये बैरियर है ये टूट जाएगा। दूसरे शब्दों में ऐसे समझ लीजिए कि ये वो पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट आएगा इसका कि यहां ये कंडक्टर की तरह काम करना शुरू कर देगा, यानी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो होने शुरू हो जाएगा। कब? जब ये बैरियर टूट जाएगा, डिप्लेशन लेयर खत्म हो जाएगी। लेकिन जब आप डायोड टेस्ट कर रहे होंगे और मल्टीमीटर से आप डायोड टेस्ट करते हैं, तो रात जो हमने डिस्कशन किया था वो ये था कि जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं किसी डायोड के ऊपर, तो यदि ये एनोड है और ये कैथोड है, as soon as this depletion layer demolished or breakthrough, then it start conducting and it's behave like a conductor. ये एक वायर की तरह काम करना शुरू कर देगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही है चीज? अभी मैं एकदम इसका एक एग्जांपल लेने वाला हूं आपके सर्किट में, तुरंत इसके बाद लेट मी सी कि आप उसको कैसे देखते हैं। तो क्या चीज समझ में आई हमको? ये अब सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का ये जो ब्रेक थ्रू वोल्टेज है, इट इज समवेयर 0.7 6 इन बिटवीन, सो वी टेक इट 7। यानी यदि हम जब तक 7 वोल्ट 0.7 वोल्ट से ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, ये ब्रेक थ्रू नहीं करेगा, कंडक्शन नहीं होगा। क्या डायोड टेस्ट करना आ गया क्या? अभी आप कंफ्यूज होते हैं, प्लस इधर लगाया माइनस इधर लगाया, कंफ्यूज नहीं होना। क्यों? प्लस को प्लस से धक्का मारना, नेगेटिव को नेगेटिव से धक्का मारना, कंडक्टर बन जाएगा। क्लियर हो रहा है कुछ? यानी उसको ये वोल्ट का डिफरेंस चाहिए, जब तक ये नहीं आएगा तब तक ये बैरियर टूटेगा नहीं, बैरियर टूटेगा नहीं, ये कंडक्शन करेगा नहीं, राइट। इस प्रोसेस को फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को हम फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। फॉरवर्ड बाइस का मतलब ऐसे समझ लीजिए जैसे आप एक ड्रम को धकेल रहे, फॉरवर्ड धकेल रहे, याद हो जाएगा ना ऐसे, फॉरवर्ड बाइस हो गया। यानी एक डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में कंडक्टर की तरह काम करता है। क्लियर हो गया सर? अब मैं यदि आपसे ये कहूं कि ये डायोड है, राइट, और मैं मल्टीमीटर से इसको टेस्ट कर रहा हूं, तो अभी यहां इधर है क्या डायोड कोई? तो आप यदि खुद देखेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि मैं क्या चेक कर रहा हूं, कैसे चेक कर रहा हूं, आप बेसिक के साथ यदि इंटैक्ट रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। एंड लेट मी टेल यू कि सोनी के बहुत सारे सर्किट्स में डायोड्स को यूज करके कुछ ऐसे सर्किट्स बनाए गए हैं कि वो सर से निकल जाते हैं यदि आपको डायोड की एक्चुअली फंक्शनलिटी नहीं पता। राइट? अब मैं इस सिस्टम को उल्टा कर देता हूं, यहां प्लस यहां माइनस, ऐसा कर देता हूं। तो आप लोग कोई बताएंगे क्या होगा? नहीं,
कोई बताएंगे? पारस सर आप बताइए क्या होगा यहाँ? किताबी बात नहीं, यहाँ क्या होगा? क्यों? गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, प्लीज बी सीटेड। जब रिवर्स बायस होगा तो ऑब्वियसली प्लस माइनस को अटैक करेगा, इसको तो ये जो डिप्लेशन लेयर है ये बढ़ना शुरू हो जाएगा और एक लेवल ऐसा आएगा कि ये यहां अंदर एक ये इतना बड़ा हो जाएगा, एजेस पे आ जाएगा और यू कैन से इट्स क्रिएट वैक्यूम इनसाइड। So vacuum doesn't carry electrons or forward the electrons, so it become the bad conductor. क्लियर हुआ? रिवर्स बायस में ये कंडक्शन नहीं करेगा। क्लियर हो रहा है? व्हाट इज द यूज? क्या आपको मालूम है कि आपका मोस्टली सेमीकंडक्टर स्पेशली ट्रांजिस्टर्स एंड डायोड्स रिवर्स बायसिंग में काम करते हैं? क्या आपको पता है? एप्लीकेशंस में जब आप जाते हैं क्या कोई ऐसी स्थिति बनती है कि ये रिवर्स बायस में कंडक्शन करे? कोई बता सकता है? क्या बात कर रहे हो आप खुद कि ये करेगा नहीं और अभी आप पूछ रहे हो कि क्या कर सकता है ना? कुछ जैसा मैंने पहले बताया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या फ्री होल्स नहीं हो सकते? हो सकते ना? तो क्या हम इसकी कंपोजिशन को ऐसा बना दें कि अवेलेबिलिटी ऑफ होल्स ज्यादा हो जाए तो फ्लो ऑफ होल्स तो होगा, उसको थोड़ी रोक लोगे आप? होगा कि नहीं होगा? that is a breakthrough voltage, like it behave like a Zener diode on that time. So जब Zener diode ये काम कर रहा होता है, रिवर्स बायसिंग में काम कर रहा होता है कोई भी डायोड, बट उसका कंस्ट्रक्शन अलग ढंग से होता है। जैसा मैंने डोपिंग बोली, वो डोपिंग अलग ढंग से होती है, उस समय में वो Zener डायोड में होल्स की अवेलेबिलिटी हम बढ़ा देते हैं, इस तरीके की डोपिंग करते हैं। अब कहां हो? प्लीज कम बैक। राइट? क्लियर हो रही है बात? अब मैं आपको रेजिस्टेंस को समझ में आती है क्या करती है? अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू इट्स अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। राइट? अपनी वैल्यू ये फ्लो ऑफ करंट को अपोज करती है, विरोध करती है उसका। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ये जीनर डायोड का सिंबल है, यहां 12 वोल्ट है, सॉरी ये ए पॉइंट है और ये 8 वोल्ट का जीनर डायोड है। कोई बता सकता है क्या होगा? ए पॉइंट पे 4 वोल्ट क्यों? फोर कहां से आया आपको? थोड़ा ये 12 है, ये 8 है। यहां पे हमको 4 वोल्ट मिल जाएगा। राइट? ऐसा कुछ? कब? कब? उन्होंने एक्सप्लेन भी किया। क्या आपको समझ में आया? कब? और यदि ये सप्लाई 8 वोल्ट है तब क्या आएगा यहां पे? 0 वोल्ट। तो क्या कुछ लॉजिकल सिग्नल बना है? कुछ नहीं है, वो तो भारी टर्मिनोलॉजी बोल दी उन्होंने, बट इट्स अ बेसिक, सो यू कांट इग्नोर बेसिक।
अगेन एंड अगेन। यदि आप लोग ऐसा सोचते, एक्चुअली आप लोग असेंबली हैं इसलिए हैं, आप सब लोग रिपेयरिंग कर रहे हैं कि हम बेसिक करके निकल गए आगे, हम उल्टे रास्ते से आए। एमए पहले किया, अभी 12th कर रहे हैं हम लोग। एक्चुअली अब जब ग्रेजुएशन आप करते हो उससे पहले आप देखो 12th में जो कुछ होता है वही ग्रेजुएशन में होता है ऑलमोस्ट। बट जिसने एजुकेशन में 12th को स्किप किया, स्पेशली इन साइंस, उसको ग्रेजुएशन में कुछ समझ में नहीं आता। ये चीज जो अभी एक्सप्लेन हुई, कुछ समझ में आ गई सबको क्या हुआ? सो ये कहीं एप्लीकेशन है, कहीं किसी बोर्ड में आप देखना जाके आपको मिलेगा, अभी मैं नहीं बताऊंगा, बट इट्स एन एप्लीकेशन। अब कल एक क्वेश्चन था रेजिस्टेंस की वर्किंग पे कि ये एक 1 मेक का रेजिस्टेंस है, यहां 12 वोल्ट अप्लाई किया, इधर 0 वोल्ट मान लेते, यहां यदि ये ए पॉइंट है और ये ग्राउंड है, यहां 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 कितने वोल्ट होंगे ए एंड के बीच में? क्यों होंगे 12 वोल्ट्स? सर्किट इज नॉट कंप्लीटेड, free electrons availability is not there because circuit is not completed. So as soon as we complete the circuit, it become 0 without loading the main supply. 1 मेक का रेजिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं। अब आप देखेंगे जो सस्पेंडेड सप्लाईज हैं उनमें मोस्टली आपको 330 के 440 के 1 मेक ऐसा कुछ सर्किट लगा हुआ जरूर दिखाई देता होगा। वहां एक स्विच लगा होगा, वो स्विच ऑन ऑफ होता। गेटिंग? सिंपल रेजिस्टेंस का ही एप्लीकेशन है और कुछ भी तो नहीं लगा हुआ यहां। मैं इस स्विच को मैनुअली यूज कर लूं, हाथ से ऑन ऑफ करूं तो यहां 0 1 होएगा। रेजिस्टेंस का ही है, एप्लीकेशन ही है। बट आप देखो, आप मशीन ऑन तो स्क्रीनशॉट सप्लाई का, सर 0.056 मिली एम्पियर लोड आ रहा है, मशीन ऑन नहीं हो रही। होता है ना ऐसा, बहुत सी बात। अब यही सब चीज स्किप कर रहे होते हैं कि सिंपली रेजिस्टेंस रस्टेड हुई होती है, अगला स्विच ऑन नहीं हो रहा होता है। ठीक है, सीक्वेंस पढ़ाने में बहुत थोड़ी देर लगेगी, बट यदि मेरे को ये सीक्वेंस वहां सिस्टम में जाके समझ में नहीं आई, ये चीज वहां जाके समझ में नहीं आई, तो पीडीएफ उड़ गया। सबको पीडीएफ पढ़ना आता है, सब स्कीमेटिक्स पढ़ सकते, मैं ये नहीं कह रहा नहीं पढ़ सकते, बट उस स्कीमेटिक में वो चीज कैसे इस्तेमाल हो रही है वो बहुत समझना बहुत जरूरी है। जैसे एक कॉमन सर्किट है, ये 2 डायोड्स, इधर 3 वोल्ट का आरटीसी सेल, राइट, और इधर 3.2 वोल्ट और से 3.3 वोल्ट वट एवर। ये डीसी, इधर भी डीसी लिख देता हूं फर्स्ट टाइम, फिर नहीं लिखूंगा क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन डीसी ऑल्सो। तो ये सर्किट कैसे काम करता है सर? ये सर्किट कैसे काम करता है? सिंपल सा है, 2 डायोड, सभी डायोड्स पढ़ाए, नॉर्मल डायोड है, नो जीना डायोड, सिंबल। हाउ मच हायर? अगेन इट्स ए बेसिक क्वेश्चन, कितना हायर? कितना? द डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस। करेक्ट, वेरी गुड, वेरी नाइस, आई एम सो हैप्पी। यही एक बेसिक चीज है। अब देखोगे यहाँ ऐसा ऐसा फॉल्ट मिलेगा इस जगह आपको, ये झंझना जाएगा, बोर्ड जिंदगी में आप ऑन नहीं कर सकते। क्यों? पावर सीक्वेंस में सेकंड सप्लाई यही है, राइट? ये मेरे को सप्लाई नहीं आ रही, ये सप्लाई मेरे आरटीसी सेक्शन में नहीं जा रही, यहां कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ कुछ रेजिस्टेंस लगी है, उनमें कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको प्रॉब्लम आना ही आना है। ठीक है, सो रेजिस्टेंस डायोड, आई थिंक आपका कुछ क्लियर हुए होंगे डाउट्स। यहाँ एक क्वेश्चन ले लें, 2 क्वेश्चन ले लें, यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ओपन फोरम करेंगे बाद में, अभी ले लेते हैं, यदि उससे मुझे ये लाभ होगा कि मैं समझ पाऊंगा कि मुझे और कितना और एलोबरेट करना चीज को, क्योंकि टाइम तो भागेगा, थोड़ी देर में शाम हो जाएगी। हाँ बोलिए।
बहुत अच्छा पूछा आपने, नहीं समझ में आया, अच्छी बात है, आपको समझ में नहीं आया। यदि समझ में नहीं आया इसका मतलब आप सोच रहे हो, जिनको समझ में आ गया वो तो सोच ही रहे। अभी मैंने क्या बोला था कि डिप्लेशन लेयर कब ब्रेक होती है? 0.7 सेमीकंडक्टर कौन सा? सिलिकॉन का। हर की प्रॉपर्टी अलग है। अभी शॉर्ट की डायोड बोलूंगा मैं तो अभी 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 आ जाएगा, वो कुछ और हो जाएगा, लेकिन अभी हम नॉर्मल डायोड्स की बात कर रहे हैं। तो यहां क्या होगा, जब तक 0.7 वोल्ट नहीं होगा यहां के मुकाबले यहां ज्यादा, तब तक ये कंडक्शन नहीं करेगा। ठीक है, अब यहां हमने 3.2 वोल्ट लगाए हुए हैं, यहां 3 वोल्ट अप्लाई किए हुए हैं। सेल में कितना वोल्ट होता है? 3 और बिलो, 3 से ऊपर तो नहीं होगा। लेकिन हमारा जो इनिशियल वोल्ट्स होता है, जिसको हम बोलते हैं 3 वोल्ट बन रहे, क्या एक्चुअली 3 वोल्ट नहीं होते थे, आप देखोगे मल्टीमीटर से 3.3 वोल्ट 3.2 वोल्ट होते। सो यानी 0.07 से ज्यादा। सो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। जैसे ही ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स हो जाएगा तो बैड कंडक्टर हो गया या कंडक्शन नहीं करेगा, देन इट विल नॉट कंडक्ट। एज सून एज आप बैटरी निकाल दीजिए, अडेप्टर निकाल दीजिए, देन you'll see this supply will pass away. एंड इसी से तो टाइम आपका सेट रहता है, क्योंकि जो रियल टाइम क्लॉक है, जो घड़ी है, वो चली से रही है, इसलिए टाइम आपका रीसेट नहीं होता। आर यू गाइस गेटिंग दिस क्लियर? एनी प्रॉब्लम? सिंपल, 2 diodes. If I know the basics of diode, the different type of diodes you will see. So if you know the basics of diodes, then you can understand that the white counter circuit is this. Okay? Clear? No clear? So ये मैंने बहुत छोटा सा इसलिए लिया कि जिससे अभी ये समझ में आ जाए कि ये चीज क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। Now resistance and diode, I think it's clear. Now I'm coming to the capacitor. जिग्नेश सर ने रात बोला था, what does capacitor do? Again it's a basic thing. करता क्या है कैपेसिटर, होता क्या है कैपेसिटर में? The property of capacitor. What is the functionality of capacitor? Okay, why? Forget terminology, बहुत डीप टर्मिनोलॉजी में मत जाइए। There are the 2 plates that they get charged, one negative, one positive. That's it. That's the capacitor. It can be anywhere. अभी MOSFET को देखेंगे, वो भी होता है. It is behave like a capacitor sometime. So any 2 plates, positively charged, negatively charged, capacitor. हिंदी में क्या बोलते हैं? संग्राहक। क्या? चलो जो भी बोलते हैं, ऐसे हल्का कर लेते हैं ना बात बोल के। तो बेसिक्स क्या है कि कैपेसिटर चार्ज को होल्ड करेगा, और जैसे ही वो वोल्टेज ड्रॉप होगा तो वो अपने आप को डिस्चार्ज करना शुरू कर देगा। ये बेसिक फंक्शनलिटी है किसी भी कैपेसिटर की। उसकी में है, वो पिको में है, वो माइक्रोफैराड में, फॉरगेट अवे। वो तो उसका छोटा सा, बड़ा सा, गिलास, बाल्टी, ड्रम, दैट्स दैट। बट मुझे बेसिक सीखना है, ठीक है? अब इसके जब आप एप्लीकेशन देखोगे, यू विल ब्लो द हेड। जैसे आप कैपेसिटर के फंक्शंस देखेंगे एप्लीकेशन में, तो तब पता चलता है कि एक्चुअली होता क्या है। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हार्ड डिस्क के बीच में कैपेसिटर लगे हुए होते हैं। कभी पीडीएफ में पढ़ के देखा उसकी वैल्यू क्या होती है? नहीं सर, वो बस कैपेसिटर पढ़ लिया, होता है, दैट्स इट। कभी डीएमआई के 6 वायर कम्युनिकेशन है, वहां कैपेसिटर लगे हुए देखे आपने? एक हटा दीजिए, बहुत बढ़िया डिस्प्ले आता है। देखा कभी? एनीवे, सो ये 2 प्लेट सिंपल, एक की प्रॉपर्टी है नेगेटिवली चार्ज होने की, एक की प्रॉपर्टी है पॉजिटिवली चार्ज होने की, देन इट्स बिकम द पोलर। आप उसको उल्टा नहीं लगा सकते।
कुछ कैपेसिटर आपके नॉन पोलर होते हैं, जनरली हमारे सर्किट्स में जो ब्राउन कलर के छोटे छोटे होते हैं तो उल्टा लगाओ सीधा लगाओ कैसा भी लगाओ, लेकिन जिनमें एक तरफ मार्किंग है, मार्किंग है ग्राउंड का या प्लस का, तो उनका आप उल्टा नहीं लगा सकते, क्योंकि उनकी वो कंस्ट्रक्शन ऐसे है, जैसे हमारा डायोड्स हैं या ये हैं, उनके कंस्ट्रक्शन इसी तरीके से होती है, ऐसी कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन होती है। बेसिक फंक्शन तो यही है। आप फोन ऑफ कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा, फिर से तारतम्य बिगड़ जाता है, हिंदी का शब्द है तारतम्य। ये सारे काम इतनी दूर इसलिए नहीं आए हो, आप यहाँ क्लास में फोन सुन रहे हो, इतनी दूर आप इसलिए